वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपके टेंस से चले हुए थे, जिसमें हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है, और इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आप जानते हैं बेटा रूल के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल चलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो हम रूल फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट जब हम करेंगे सेंटेंस को, तो उसमें बेटा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने बताया था बेटा इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, जिसको डबल एस टाइप वर्ड भी कहा जाता है, डबल एस टाइप इंटरोगेटिव वर्ड। अब इसमें डबल एस टाइप वर्ड सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये इतना हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो रूल फॉलो होगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हुआ है और अभी तक पूरा नहीं हुआ, जारी है भूतकाल से ही और अब तक समाप्त नहीं हुआ। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, लेकिन कार्य जारी होने की अवधि नहीं दी होती, समय नहीं दिया होता इसमें। अब जानते हैं बेटा रूल, जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल फॉलो हम करेंगे वो, उसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अगर है तो, वरना नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा बेटा, इंट्रोगेटिव दिमाग मेरा, इसमें इतना ही आएगा, अदर कॉम्प्लीमेंट अगर है तो यूज होगा वरना नहीं। ये आए हुए है बात अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव दोबारा से समझ लीजिए एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल फॉलो होगा वो होगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना ही है। वैसे तो अगर अदर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको लगा लीजिए वरना नहीं।
अब देखिए बेटा आगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। इंटेरोगेटिव का वही रूल चलेगा सभी में, जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी बेटा। जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी इसमें जैसे वाजवर है तो वाजवर सबसे स्टार्टिंग में आएगी, वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंटेरोगेटिव के लिए बेटा, डबल इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। WH टाइप वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वाजवर जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि साथ में नेगेटिव भी है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, आई वॉज रीडिंग ए बुक यस्टरडे, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस हो गया, ये नेगेटिव, और ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव। ठीक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। इन टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। जारी तो रहेगा, कंटिन्यू तो रहेगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा ये शब्द आते हैं, लेकिन कार्य जारी होते रहने की अवधि नहीं दी होती, इसमें समय नहीं दिया होता। अब आगे चलते हैं बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम रूल क्या फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी बेटा, शैल बी और विल बी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, प्लस नॉट प्लस बी। ये ध्यान रखना बेटा, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप, विल बी और जो शैल बी लगेगा उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आगे है बेटा नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए शैल और विल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आई और वी है तो शैल लग जाएगा, अदर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग हम करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बेटा।
अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आप डबल एस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसी को हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। डबल एस टाइप वर्ड जो हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। प्लस शैल विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए बेटा आई का प्रयोग हम आई के साथ हम देखेंगे क्या प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। मैं उस समय पढ़ रहा होऊंगा। आई है तो आई के साथ हमने किसका प्रयोग किया? शैल बी। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। अब आगे देखिए द गार्डनर। ये आई और वी से अलग सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? विल। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट। तो जितने अदर सब्जेक्ट हैं बेटा उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। यहाँ पर आपका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट थे वो आपने कंप्लीट जाना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्लियर। ये जितना आपको बताया गया बेटा उसे अच्छे से समझना और इसको नोट डाउन करना है। थैंक यू।